रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देश रा पहला वायुसेना विरासत केंद्र रो शुभारंभ कर्या। रक्षा मंत्री साइबर और सुरक्षा केंद्र री नींव भी राखी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद री बैठक ली। वैश्विक और घरेलू संकट ने लेर अर्थव्यवस्था की समीक्षा करी। भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा हनुमानगढ़ रा बहलोल नगर गांव में सेना रो MiG-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त। पायलट सुरक्षित। हादसा में 3 महिलाओं वाली मौत। जिला प्रशासन 5-5 लाख रुपया देवारो ऐलान भी कर्यो। भाजपा जयपुर बम ब्लास्टरा मामला में ठीक तरीकाओं पैरवी नहीं करबारो राज्य सरकार माथे आरोप मांड्यो। भाजपा 13 मई ने जयपुर शहरा 250 वार्डा माथे धरनो देवेला। और प्रदेश में मौसम रा मिजाज में बदलाव जारी। आवता दिना में तापमान में बढ़ोतरी रह सके है। नमस्कार, समाचार में आपरो घणो स्वागत है। खबरां रे साथ है मैं रचना पारिक और अब खबरां विगतवार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज चंडीगढ़ में देश का पहला वायुसेना विरासत केंद्र रो शुभारंभ कर्या। 17,000 वर्ग फुट क्षेत्र में फैलियो यो विरासत केंद्र वायुसेना रा शौर्य और इतिहास रो जीवंत नमूनो है। इन खातर लारला बरस केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और वायुसेना रे बीच एक सहमति पत्र माथे दस्तखत करया गया। इन दौरान रक्षा मंत्री पार्किंग खेतर में लाग्या MiG-21 रा कॉकपिट में बैठर उन रो जायजो करया। रक्षा मंत्री साइबर और सुरक्षा केंद्र री नींव भी राखी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद री बैठक ली। इन दौरान वित्त मंत्री बैठक री अध्यक्षता करता था। वैश्विक और घरेलू चुनौतियां रे बीच अर्थव्यवस्था री स्थिति री समीक्षा करी। बैठक रे दौरान वैश्विक बैंकिंग संकट ने लेर चर्चा भी करेगी। हनुमानगढ़ बहलोल नगर गांव में सेना रो MiG-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त वैग्यो। हालांकि पायलट सुरक्षित है, पण हादसा में 3 महिला वाली मौत वैगी और 2 घायल वैगी। विमान सूरतगढ़ से रूटीन ट्रेनिंग खातर कड़ियो हो। जिला प्रशासन मृतकारा घरआड़ा ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना रे तहत 5-5 लाख रुपया देवारो ऐलान कर्यो है। कोई इतनी यहाँ तनावपूर्ण नहीं है स्थिति। आज सुबह 9:40 पर करीबन यहाँ सुरतगढ़ से कोई एयरक्राफ्ट उड़ा था MiG-21। वो उसके गिरने की सूचना मिली। मौके पर प्रशासन की तरफ से मैं, पुलिस की तरफ से एडिशनल SP साहब जस्साराम जी बोस, डिप्टी साहब रमेश माचरा जी, आपदा प्रबंधन की टीम, मेडिकल एंड डिपार्टमेंट की टीम, एम्बुलेंस वगैरह सभी यहाँ मौके पर पहुँचे हैं। और इस दुर्घटना में जो पायलट है वो सकुशल रहा और उसे सुरतगढ़ मिलिट्री हॉस्पिटल में भिजवा दिया गया। 3 महिलाओं की मृत्यु हुई है। इसके अलावा 3 और हैं जो घायल हुए हैं। जितने लोग थे यहाँ पर ग्रामीण थे, उन्होंने एक मांग रखी थी कि इनको मुआवजा दिया जाए। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत तीनों परिवारों को 5-5 लाख रुपए प्राप्त होंगे। जो मकान टूट का भी मुआवजा तैयार करवाया जा रहा है। तकनीकी खराबी के कारण ये बहलोल नगर रिहायशी मकान पे गिरा है, जिसमें रतिराम के परिवार के 3 महिलाओं की डेथ हो गई और 3 घायल है, जो भी हॉस्पिटल में जेर इलाज है। आया सानू तो पता ही नहीं लगा भी की हो गया ना करते मसले तो असी देख के अभी हाल ही बाद में आए थे। घर दा हाल ही बेहाल होया भी है। बच्ची दी मां तो समझी सी नहीं कहां पर गई है। राज्य के हनुमानगढ़ जिले में आज सुबह 8:30 से 9 के बीच में वायुसेना का MiG-21 क्रैश हो गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। विमान का पायलट सुरक्षित रूप।
भाजपा पहलीरा प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी कहा कि 13 मई 2008 ने जयपुर में बिया सीरियल बम ब्लास्ट ने लेर राज्य सरकार चोखी तरीकाओं पैरवी नहीं करी। इन वजह से वे पांचों युवक कोर्ट से बरी वह गया। चतुर्वेदी आज भाजपा मुख्यालय माथे राख्या खबर नबीसारा सम्मेलन में कहा कि इन बाबत 13 मई ने जयपुर शहर 250 वार्डा में बीजेपी रिकानियों धरनो दियो जावेला। मैं 2008 की घटना को देश में 5 घटनाएं हुई थी। उन घटनाओं में एक घटना समझौता एक्सप्रेस की थी, एक मालेगांव की थी, दरगाह ब्लास्ट की थी, हैदराबाद मक्का मस्जिद की थी और 5वीं घटना थी जयपुर के सीरियल ब्लास्ट की। इसमें क्योंकि सरकार के द्वारा पैरवी नहीं की गई, इसके कारण से पांचों मुलजिम बरी हो गए। उनको सबका एक्विटल हुआ है। ध्यान में आता है कि इस तरह के इस पूरे केस में हाईकोर्ट में 48 कुछ तारीखें पड़ी और 48 तारीखों में से एक भी तारीख के ऊपर कोई वरिष्ठ अधिवक्ता अपीयर नहीं हुआ और इस घटना को 15 साल 13 तारीख को पूरे हो रहे हैं, उसकी बरसी पड़ती है। इस फैसले के बाद पहला ऐसा अवसर आता है तो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है उस दिन जयपुर के सभी 250 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी इस विषय को लेकर के धरने का आयोजन करेगी और धरने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए धरने का समापन भारतीय जनता पार्टी करेगी। एक इसी तरह एक मिस्ड कॉल जारी कर रहे हैं 8140200200। इस वीडियो में भी उसका उल्लेख है, हमारे पोस्टर्स के ऊपर उल्लेख है, जिसमें कोई भी मिस्ड टैग देकर के अपना समर्थन इस अभियान को व्यक्त कर सकता है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहा कि प्रधानमंत्री 10 मई ने आबू रोड पूगेला और राजसमंद नाथ द्वारा माए श्रीनाथ जी रा दर्शन भी करेला। आज भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश कार्यालय में खबर नबीसा से बातचीत करता थका शेखावत कहा कि प्रधानमंत्री आबू रोड में आबारो वादो कर गया हा। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 10 तारीख को अपने किए गए वादे को निभाने के क्रम में आबू रोड का उनका प्रवास निश्चित हुआ है। आप सबको स्मरण होगा गुजरात के चुनाव से पहले जब वो अंबाजी में हुए बने कॉरिडोर के लोकार्पण के अवसर पर अंबाजी जाना उनका कार्यक्रम था और उस दिन क्योंकि उनका वापसी का हेलीकॉप्टर से उड़ान का स्थान आबू रोड में था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने भी उनके स्वागत के लिए एक विशाल कार्यक्रम निश्चित किया था। लेकिन समय से कुछ विलंब हो जाने के चलते रात को 10 बजे बाद जब वो वहां पहुंचे तो नियम और मर्यादाओं का पालन करते हुए उन्होंने कहा कि मैं नियमों से बंधा हूं और 10 बजे बाद माइक का उपयोग नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने आप सबको स्मरण होगा दंडवत प्रणाम करके और सबसे आबू रोड और सिरोही की जनता से माफ़ी मांगी थी कि मैं शीघ्र ही आज की इस कमी की पूर्ति के लिए आप सब लोगों के बीच में आऊँगा। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी राजस्थान के कार्यकर्ता सौभाग्यशाली हैं कि 10 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रवास हमें मिला है। उसके साथ साथ में नाथद्वारा में दर्शन और उस क्षेत्र में हुई अनेक सरकारी योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम भी रहेगा। जिस तरह का उत्साह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में माननीय प्रधानमंत्री जी के इस प्रवास को लेकर है, आबू रोड में होने वाले उस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में उपस्थित होकर के लोग अपने प्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन को प्राप्त करने वाले हैं। जयपुरा मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में आज से नेशनल स्टेक होल्डर्स वर्कशॉप चल रही है। 2 दिनारी सेमिनार के दौरान अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में अवसर और चुनौतियां री पिछाण करवा, नवीनीकरण ऊर्जा रो विकास करवा, ऊर्जा सुरक्षा में सुधार करवा और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार रा नवा अवसर बनावा खातर चर्चा करी गई। कार्यशाला में MNIT रा निदेशक प्रोफेसर NP पाड़ी और IIT पलक्कड़ रा निदेशक समेत कई लोग भाग लिया। इन मौके MOU भी साइन करो गयो। एंड आज मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में
आज और कल इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्टेक होल्डर्स वर्कशॉप होने वाला है। पहला दिन हम लोग ग्रीन पावर फ्यूचर मिशन में डेलिब्रेट करेंगे और कल हम लोग एक्चुअली हीटिंग एंड कूलिंग के ऊपर एक्चुअली डिस्कशन रखेंगे। करेंटली इंडिया की जो एनर्जी डिमांड है वो 2030 में करीब 500 गीगावाट की एनर्जी रिक्वायरमेंट है, जो एनर्जी ग्रीन पावर मतलब एक्चुअली रिन्यूएबल एनर्जी सोलर और विंड से आना है एक्चुअली। तो इंडस्ट्री पार्टनर्स, यूटिलिटीज, एकेडमिशियंस, स्टार्टअप्स and many head of the institutions and presidents of different companies are today here to deliberate and to create a roadmap so that the ambitious goal of green power requirement of India can be achieved. इस 2 दिवसीय कार्यशाला के अंदर DST भारत सरकार की तरफ से ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और IIT पलक्कड़ और MNIT जयपुर की से सहयोग से आयोजित की गई है, जिसके अंदर ग्रीन एनर्जी के ऊपर जो भी पिछले कुछ 10 वर्ष के अंदर जो अनुसंधान हुए हैं और आगे भविष्य में होने वाले अनुसंधानों के लिए पाथ प्रदर्शन करने के लिए कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसके कि जो आने वाले G20 सम्मेलन है गोवा के अंदर जुलाई के अंदर होने वाला, उसके लिए मुख्य पथ प्रदर्शक बिंदु निकाले जाएंगे। इसी हीटिंग कूलिंग और बिल्डिंग्स की हीटिंग कूलिंग के विषय के अंदर भी चर्चा होगी कल के सेशन के अंदर। इसके अंदर IIT दिल्ली, IIT मंडी, IIT रुड़की के डायरेक्टर और MNIT जयपुर के डायरेक्टर और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी से अभय बाकरे जी, DST से अनीता गुप्ता मैडम और इंडस्ट्री से बड़े लोग काफ़ी सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज IIT दिल्ली और IIT पलक्कड़ और MNIT के बीच में एकेडमिक समझौता भी हुआ है, जिसके तहत बच्चों के आदान प्रदान और शैक्षिक अनुसंधान के बारे में आगे कार्रवाई भविष्य में होती रहेगी। रसोई सूं निकळवा वाळो वेस्ट घराने बहार पड़ो रहे है और गंदगी फैलावे है। इन सूं निजात दिलावा खातर रसोई बगिया मैजिक ड्रम तैयार करियो गयो है। रसोई सूं निकळवा वाला कचरा ने बारे फेंकवारी बजाय इन ड्रम में डालियो जावे है और थोड़ी टिमरे पाछे यो कचरो खाद बन जावे है। इन ड्रम रे भीतर 13 औषधीय पौधा लगाया जा सके है। ये रसोई का बगिया का ड्रम बनाया है हम लोगों ने। इसके अंदर हमने 14 छेद करवा दिए, 13 छेद। और नीचे जो है इसके अंदर हम सबसे पहले गन्ने के छिलके डालते हैं, उसके बाद हम सूखे पेड़ों के पत्ते डालते हैं, फिर थोड़ी मिट्टी डालते हैं, कोकोपीट डालते हैं। उसके बाद हम पेड़ डालते हैं, घर का जो भी वेस्ट होता है, किचन वेस्ट, सूखा गीला जैसा भी किचन का वेस्ट निकला वो इसके अंदर डालते हैं। इसके अंदर 14 पौधे आराम से पनप जाते हैं और बहुत अच्छे, ना इसमें बदबू आती है, अपने आप खाद बनती चली जाती है। जो हमारा वेस्ट है वो हम सड़कों पे नहीं डाल के, जो कचरा हो जाता है उससे कीड़े होते हैं वो नहीं होगा, वो सारा वेस्ट इसके अंदर आ जाएगा। जब इस वेस्ट का ही हम पौधारोपण करके और घर को एक छोटा सा बगिया का रूप बना देते हैं तो एक मन तो प्रफुल्लित होता ही है, क्योंकि हर इंसान बाग में घूमने के लिए जाता है और घर में ही अगर बाग को बना लिया जाए और जो ये वेस्ट है इसका सदुपयोग होता है, जो पर्यावरण को दूषित होने से भी बचाता है। किचन ड्रम एक वो चीज़ है जो आम महिलाएं किचन का कचरा जो होती है बाहर डाल देती हैं, जिससे प्रदूषण बढ़ता है और पशुओं को निमंत्रण होता है। सब्जी का जितना भी छिलका होता है इस ड्रम के अंदर डालो, सब्जी बचती है रात की उसको डालो, रोटी बचती है उसको डालो, और घर का जो भी किचन का सामग्री चाय पत्ती वगैरह उसके अंदर डालो, वो एक खाद का रूप बन जाता है और जिसमें पौधारोपण भी होता है। और 10 साल तक आपको किचन का कोई भी वेस्ट बाहर डालने की आवश्यकता नहीं है, गंदगी बाहर नहीं होगी, ना ही कोई पशु खाने के लिए आएगा। अपने घर के अंदर एक छोटा सा बगिया का रूप इस ड्रम के अंदर बना दिया जाता है। आज विश्व थैलेसीमिया दिवस मनायो जा रह्यो है। जयपुर राज जैकेलोन सफाखाना में थैलेसीमिया चिल्ड्रन सोसाइटी री कानीसो कार्यक्रम कर्यो जा रह्यो है, जिनमें SMS और जैकेलोन सफाखाना रा आला डॉक्टर थैलेसीमिया रोग माथे आपरा विचार राख्या। इन मौके जैकेलोन रा शिशु रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर अशोक गुप्ता बताया कि थैलेसीमिया रो इलाज बोन मेरो ट्रांसप्लांट है। वे कहा कि जैकेलोन में हर महीना इन रोग टाबरा रो इलाज कर्यो जावे है। वंशानुगत बीमारी है और ये उन बच्चों में होता है जिनके माता पिता कोई थैलेसीमिया जीन के कैरियर हैं। अगर माता पिता दोनों कैरियर हैं तो 25% संभावना रहती है कि उनका बच्चा थैलेसीमिक हो सकता है। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चे को जिंदा रहने के लिए बार बार खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, और अब खून चढ़ाने के साथ साथ उनको आयरन निकालने की दवाई और जो एक परमानेंट इलाज है वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ये करने की ज़रूरत पड़ती है।
अभी इस समय करीब 700 से ज़्यादा बच्चे थैलेसीमिया ग्रसित हमारे अस्पताल में आते हैं और प्रति महीना करीब 600 ब्लड ट्रांसफ्यूशंस दिए जाते हैं। इसके अंदर एसएमएस और जेकेलॉन के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा थैलेसीमिया के ऊपर विशेष जानकारी दी है और थैलेसीमिया संबंधित रोग में जो भी लेटेस्ट और इलाज संबंधित जो जानकारी है वो उन्होंने अपडेट कराई है और इसके साथ साथ जो समस्याएं चल रही हैं उसका भी निदान किया गया है। थैलेसीमिया दिवस रे मौके राजस्थान पुरातत्व और संग्रहालय विभाग री ओर सु थैलेसीमिया पीड़िता खातर प्रदेश भर में पुरातत्व री ठोर निःशुल्क राखी गई है। पुरातत्व संग्रहालय राजस्थान के पुरातत्व संग्रहालय विभाग ने इस बीमारी से पीड़ित सभी बच्चों इत्यादि के लिए अपने स्मारक और संग्रहालयों को निःशुल्क भ्रमण की व्यवस्था की है ताकि इनके जीवन में कुछ अच्छे पल, कुछ खुशियां ये हमारे साथ भी बिता सके और अपनी कला और संस्कृति के साथ जुड़ सके और जितनी देर भी वो हमारे स्मारकों में, संग्रहालय में, आमेर में रहेंगे, अल्बर्ट हॉल में रहेंगे, हवा महल में रहेंगे, उनको एक अलग खुशी की अनुभूति होगी। ये बहुत बड़ी चीज होगी हम लोगों के लिए। जयपुरा चांदपोल स्थित श्री रामचंद्र जी मंदिर में राजगुरु पंडित कन्हैयालाल न्यायिक की स्मृति में विशिष्ट व्याख्यान माला राखी गई। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर ताराशंकर शर्मा पांडे बताया कि व्याख्यान में मुख्य वक्ता जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर संस्कृत विभागाध्यक्ष प्रोफेसर श्री कृष्ण शर्मा न्यायशास्त्र और धर्मशास्त्र विषय माथे व्याख्यान दिया। मंदिरा महंत नरेंद्र तिवारी इन अवसर माथे प्रोफेसर श्री कृष्ण ने नकद राशि साथे प्रशस्ति पत्र दे पुरस्कार किया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स रा सहयोग सु आजादी रा अमृत महोत्सव समारोह ने चिन्हित करबारा उद्देश्य सु लघु वीडियो री दूसरी श्रृंखला तैयार की है। यह श्रृंखला भारत रा उन स्वतंत्रता सेनानियारी कहानी रो प्रकाश डाले है जो 1857 रा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम रे दौरान आपरो बलिदान दिया हा। इन फिल्मारी सूचना प्रसारण मंत्री द्वारा नवंबर 2022 में 53वां फिल्म महोत्सव रे दौरान लॉन्च करो गयो हो। आज देखा हाँ झांसी री रानी लक्ष्मीबाई री वीरता री कहानी। 1857 जब आजाद हिंदुस्तान के सपने ने जन्म लिया। आइए जाने उन वीरों के बारे में जिन्होंने स्वतंत्रता की नींव रखकर इतिहास रच दिया। ये है उस वीरांगना की कहानी, कहते हैं जिसे झांसी की रानी। बचपन बीता संग खेल कृपाण ढाल कटारी, फिर राजा गंगाधर से ब्याह कर आई महल बन के रानी। हुआ राजा का निधन, सोचा सबने रानी बन जाएगी दासी। अवसर देख ब्रिटिश राज के फौजी पहुंचे द्वार झांसी। चंद्र तिलक माथे पर, हाथों में तलवार, साथ अपनी महिला सेना के किया जोर का वार। पुत्र दामोदर को कस लिया पीठ पर, दिया परिचय साहस का, लड़ी 7 दिन होके निडर। नहीं दूंगी अपनी झांसी, लगाई जोर की ललकार, आंच ना आने दी अपनी मिट्टी पर, अंग्रेजों की कोशिश हुई नाकाम। महीनों बाद अंग्रेज लौटे, फिर से धावा बोला। ग्वालियर में थी लक्ष्मीबाई, फिर उठा युद्ध का शोला। चारों ओर से घेरा दुश्मन ने, घायल हुई रानी। वीर गति को प्राप्त हुई वो नारी, वो मर्दानी। वीरता की थी वो साक्षात मूरत, थी स्वतंत्रता की मशाल जलाई। याद रहेगी हमेशा उनकी कहानी, वो थी रानी लक्ष्मीबाई। 1857 के जंग के किस्से आज भी हर भारतवासी के मन में जोश और उत्साह भर देते हैं। ऐसे ही वीरों की प्रेरणादायक कहानियां लेकर हम फिर लौटेंगे। आजादी की अमृत कहानियां, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स द्वारा प्रस्तुत। जमीनी स्तर माथे समाज में बदलाव ला रिया आम लोग जाने पद्म पुरस्कार से सम्मानित कर्यो जा रह्यो है। वहां कहानी आम जनता तानी पुगाबा खातर डीडी न्यूज एक खास श्रृंखला शुरू की है। इन तहत आज मैं आपने दिखा रहा हाँ डूंगरपुरा मूलचंद लोढ़ा सु आदिवासियां और आमजन रे बीच भाई साबरा नाम सु मशहूर मूलचंद लोढ़ा आदिवासी अंचल री सेवा रे खातर आपरो जीवन लगा दियो। देखा हाँ एक खास रपट।
जो लोग देख नहीं सकते उनके नेत्र बन गए, जो पढ़ नहीं सकते उन्हें शिक्षा मुहैया कराई, जो बीमार हैं उन तक चिकित्सा पहुंचाई। समाज के जरूरतमंद लोगों की आस बने राजस्थान के मूलचंद लोढ़ा ने डूंगरपुर क्षेत्र और आदिवासी अंचल में समाज सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। एक ऐसा सेवा भावी व्यक्तित्व जिसने अपने सेवा भाव से साल 2000 में जागरण जन सेवा मंडल की स्थापना कर 5 बच्चों के लिए छात्रावास के साथ शुरुआत की और सैकड़ों बच्चों के जीवन में शिक्षा की लौ जलाई। मैं क्या सेवा भारती राजस्थान का काम करता था और उस समय मैं सारे राजस्थान में घूमा। मैं जैसलमेर भी गया, धौलपुर भी गया, तो सारे राजस्थान में मैं घूमा। तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि ये जो क्षेत्र है इसमें वास्तव में सेवा की अवस्था है। तो यहाँ जो सरपंच थे उन्होंने देखा कि भाई ये संस्था यहाँ आई मझौला में, तो उसके कारण मझौला में प्राथमिक विद्यालय हुआ, सड़क हुई, सामुदायिक भवन बना और ऐसे विकास के काम हुए। तो उनको लगा कि भाई ये संस्था के आने से ये काम हुआ है। तो आसपास के लोग हमको बुलाने लगे, कहने लगे हमारे गांव में काम चालू करो। 6 जून 2000 में हमने मझौला में संस्था की स्थापना की और कुछ कार्यकर्ता जुटे। धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया। प्रारंभ में बड़ी कठिनाइयां थी यहाँ, और लोकल लोग जो है ये सोचते थे कि हमारी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। तो संघर्ष उनसे काफी संघर्ष रहा। मेरी ये इच्छा है कि भाई एक भी आदमी वागड़ क्षेत्र, इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर का लगा हुआ ये सेट, एक भी आदमी अंधा नहीं हो और हर आदमी को आंखों संबंधी सुविधाएं अधिक से अधिक मिले और वो निस्वार्थ भाव से मिले। विनम्रता की मूर्ति, साधारण व्यक्तित्व के मालिक मूलचंद लोढ़ा को सम्मान के साथ भाई साहब बुलाया जाता है। 5 दशकों से शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में डूंगरपुर के वागदरी को अपने जीवन की नई प्रयोगशाला बनाकर सामाजिक जीवन में अनेक प्रयोग किए। स्कूल, अस्पताल और गेस्ट हाउस बनाए, जैविक खेती के नए प्रयोग किए। इस क्षेत्र के लोगों में आँखों की समस्या आम थी। उन्होंने मोतियाबिंद पर काम करते हुए वगदारी गांव में एक नेत्र चिकित्सालय बनाया, 350 कैंप लगाए, 14,000 से अधिक आँखों के ऑपरेशन कराए, 1.5 लाख लोगों की आँखों की जांच कर नए कीर्तिमान गढ़े। मूलचंद लोढ़ा जी जो पिछले 40 साल से इस ट्राइबल बेल्ट में काम कर रहे हैं, जहां पर वो हेल्थ की तो बहुत सारे समस्या होती है, आंखों की समस्या भी एक बहुत मेजर चैलेंज है एरिया में, और उस एरिया में काम करने में जो अप्रोच की डिफिकल्टी होती है उसको भी जो है आपको सुलझाना पड़ता है। आंखों का ऑपरेशन कराना, बड़े कैंप यहाँ पर लगाने पड़ सकते हैं, लाखों लोगों का ऑपरेशन उन्होंने करवाया हुआ है। दूसरा जो उनका फील्ड मैंने देखा है कि वो जो है जो स्पेशली जो गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हैं, उनके एजुकेशन में उन्होंने काम किया है। इससे जो है लोगों को पता चलना चाहिए कि डिफिकल्ट एरिया में, स्पेशली ट्राइबल बेल्ट्स में भी काम कर सकते हैं, और वहाँ के लोगों की सेवा करना एक जो है जनता की सेवा, भारत देश की सेवा है। तो बहुत बहुत बधाई के पात्र है श्री मूलचंद लोढ़ा जी, और श्री से नवाजे जाने पर मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। अपने जीवन को दूसरों के प्रति समर्पित करने की अनोखी मिसाल हैं मूलचंद लोढ़ा। वंचित वर्ग, आदिवासी, जरूरतमंद और निराश्रित सभी का जीवन संवारने में लगे हैं भाई साहब। सामाजिक कार्यकर्ता मूलचंद लोढ़ा को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई। राजस्थानी कला और संस्कृति ने बड़ा बोदेबा खातर कई प्रतिभावां बीड़ो उठा रखी है। इनमें एक नाम शामिल है सुमन कंवर, जो हजारों महिलाओं ने राजस्थानी नृत्य की जानकारी दी। इनसू राजस्थानी नृत्य ने एक अलग ही पहचान मिली है। एजुकेशन के फील्ड के अंदर मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की थी और मैंने 2 साल बेंगलोर जॉब भी की, बट मेरे को ये लगा कि मेरे को अपने ही फैशन के
को फॉलो करना है, और उसके लिए मैंने कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ये सब्जेक्ट वापस से चूज़ किया और मैं इसके अंदर वर्क कर रही हूँ। मैंने काफ़ी जगह वर्कशॉप्स लिए जिसके अंदर मैंने 5000 लेडीज़ को नृत्य की ट्रिक सिखाई है, और उसके अंदर अपने नृत्य में घूमर, तेरा ताली, कालबेलिया, भवाई, चरी और सारे डांसेस आते हैं, उनकी मैंने उनको ट्रेनिंग दी है और अलग अलग जगह पे मैंने वर्कशॉप्स ली है। मैंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं अभी तक, जिसके अंदर मेन जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का अवार्ड था वो आरके शिकागो एसोसिएशन अमेरिका के द्वारा मेरे को दिया गया, जिसमें इंटरनेशनल कोरियोग्राफर के रूप में मेरे को सम्मानित किया गया, और मैंने उसके अंदर घूमर की वर्कशॉप ली और उसका जो वीडियो था वो अमेरिका में बहुत बड़े पर्दे पर चलाया गया और उससे मेरे को बहुत ही सराहना दी गई। मैं इस राजस्थानी जो भी अपने नृत्य हैं उनको मैं बढ़ावा देने के लिए इस तरह से प्रयास कर रही हूँ कि मैं जगह जगह अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में वर्कशॉप्स लेती हूँ, ऑनलाइन भी वर्कशॉप्स लेती हूँ। मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो बाहर से भी हैं और राजस्थान से भी हैं। प्रदेश में मौसम रा मिजाज में बदलाव जारी है। कई दिना ताणी आंधी बारिश पछे अबे बत्ता तापमान में बढ़ोतरी देखने ने मिल रही है। मौसम विभाग रे मुजब आवता कुछ एक दिन में बत्तो तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सके है और 9 मई ताईं कुछ एक हिस्सा में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रे आरे सारे पूग सके है। शुष्क है, आसमान साफ है। वहीं तापमान की बात करें तो फिलहाल पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हो रहा है और पिछले कुछ दिनों से तापमान में बढ़ोतरी हुई है। आगामी दिनों में राजस्थान में मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। तापमान में और 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। 10-11 मई के आसपास दक्षिणी राजस्थान जोधपुर संभाग और पूर्वी राजस्थान के कोटा संभाग में कहीं कहीं तापमान 43-44 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हो सकता है। इसके अलावा अगले 2-3 दिनों के दौरान राज्य के कुछ भागों में दिन में स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड्स 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा तक की भी दर्ज की जा सकती है। और अब आखिर में खास खबरां एक बार फेरूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देश रा पहला वायुसेना विरासत केंद्र रो शुभारंभ कर्या। रक्षा मंत्री साइबर और सुरक्षा केंद्र री नींव भी राखी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की बैठक ली। वैश्विक और घरेलू संकट ने लेर अर्थव्यवस्था की समीक्षा करी। भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा हनुमानगढ़ रा बहलोल नगर गांव में सेना रो MiG-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त। पायलट सुरक्षित हादसा में 3 महिलाओं वाली मौत। जिला प्रशासन 5-5 लाख रुपया देवारो ऐलान भी कर्यो। भाजपा जयपुर बम ब्लास्टरा मामला में ठीक तरीकाओं पैरवी नहीं करबारो राज्य सरकार माथे आरोप मांड्यो। भाजपा 13 मई ने जयपुर शहरा 250 वार्डा माथे धरनो देवेला। और प्रदेश में मौसम रा मिजाज में बदलाव जारी। आवता दिना में तापमान में बढ़ोतरी रह सके है। इन साथ ही समाचारों यू बुलेटिन अठई पूरो वियो। नमस्कार।